और तमाम चीजों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। बड़े बड़े घरों को बनाकर संविधान की रक्षा नहीं की जा सकती। लाखों करोड़ लोगों को जगाकर संविधान की रक्षा और सुरक्षा की जा सकती है। तभी मेरे भारत को एक नए उदय का भारत एक नए विकास की तरफ चलेगा। साथियों, भारत को बहुत अति आवश्यक है आप जैसे बुजुर्गों को, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुजन विचारधारा के क्रांतिकारी हैं। आपने अपना समय गंवाया, अपना टाइम गंवाया, अपना पैसा गंवाया, इसके लिए आप सबको बहुजन समाज के लोग आभारी है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, माता जलकारी भाई का आज राष्ट्रीय अवसर घोषित होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में छुट्टी नहीं है आज। माता जलकारी भाई तमाम महापुरुषों के नाम पे बड़े बड़े आवाज दिए जाते हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि माता जलकारी भाई के नाम से भारत सरकार आवाज घोषित करे, जैसे भारत में होता है वैसे जलकारी भाई रकम भी होना चाहिए, ताकि हम सब लोग को और दूसरे लोग के हमारे समाज में ऐसे भी महापुरुष है जिनके नाम से आवाज मिल रहा है। ये तमाम चीजें क्योंकि आज हमारे सामने होता है 121 सांसद, हम राजनीतिक स्थिति की बात न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी कुछ लोग कहते हैं राजनीति को चाबी है जिससे हर ताले की खुल सकती है, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो और आगे कहा था सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन के बिना, सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन शून्य। साथियों, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, हम बुद्ध की विचारधारा को, अम्बेडकर की विचारधारा को, कबीर साहब की विचारधारा को और माता जलकारी भाई जी जैसी सेना नहीं तैयार करेंगे, जब तक इस समाज में बदलाव आने वाला नहीं है। अगर बदलाव आया होता तो आज यहाँ हजारों और लाखों लोग तैयार होते जो अपने समाज के हितों के लिए निस्वार्थ काम करते। साथियों, बदलाव आएगा निश्चित। आज 100 लोग हैं, एक दिन 1000 लोग हो गए। आपको छोटी सी कहानी बता के अपना कार्यक्रम सच्ची कहानी है समाप्त करूंगा। साथियों, 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरे नदी के किनारे, उस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था। ये तलवार बहुत पहले उठी थी, 1 जनवरी 1818 को भी भीमा कोरे गांव नदी के किनारे बाजीराव पेशवा जो पुणे का राजा था, जीतिए 28,000 सेना लेकर 500 महार सैनिक जो बाबा साहब अम्बेडकर के बिरादरी के लोग थे। उस समय जो अभी कुछ लोग कहते हैं कि पैर में झाड़ू और कमर में झाड़ू, क्या क्या तमाम चीजें बताते थे, वो सबसे ज्यादा पूना में व्यवस्था थी, क्योंकि पूना में चितवन ब्राह्मण रहते थे। पूरे देश में इतिहास पर डालिए आप लोग, कहीं ब्राह्मण राजा नहीं हुआ, एक राजा मात्र था, बाजीराव पेशवा। पूरे इतिहास को पढ़ डालिए, हजारों साल को पढ़ डालिए, एक राजा था ब्राह्मण, बाजीराव पेशवा, बाजीराव द्वितीय, जिसको अंग्रेज भी नहीं हरा पाते थे। उस समय महारों की हालत, दलितों की हालत, बहुजनों की हालत बहुत दयनीय थी पूना में। वहां पर कमर में झाड़ू, दिन में चलने का समय, ये तमाम सारी चीजें वहां पर लागू थी, पेशवाई चल रही थी। उस समय अंग्रेज जब हमला किए बाजीराव पेशवा पे तो जीत नहीं पाए। अंग्रेजों के पास सारी ताकत थी, पूरे हिंदू भारत पे कब्जा था उनका, तभी नहीं जीत पा रहे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि कैसे इनको हराया जाए। उस समय के जो महान लोग थे हमारे समाज के, वो गरीब थे, बेसहारा थे, उनका उत्पीड़न बाजीराव पेशवा की सेना और वो लोग किया करते थे। तो अंग्रेज उनसे मुलाकात की, उनके जो सेनापति थे